आपसे समझना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? तो रौनक, अगर इसका मैं एक ज्योतिष रीजनिंग दूँ, क्योंकि मैं हमेशा लॉजिक में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने ज्योतिष सीखा ही इसलिए क्योंकि मैं हमेशा लोगों को कहता था, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, वाई टू डू। ठीक है। ओके, तो ये वाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाई जो है वो हमको दिखता है मोदी जी के स्वेरिंग इन चार्ट में। स्वेरिंग इन यानी शपथ ग्रहण के समय का जो चार्ट बना था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारा जन्म होता है तब जब हम हमारी कुंडली बनाते हैं, उसी हिसाब से जब मोदी जी शपथ लेते हैं या कोई भी बिग इवेंट होता है ट्रम्प का या वगैरह का, तो वो शपथ ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि भाई ये 5 साल तक उस गवर्नमेंट का माइंडसेट कैसे होगा। तो उसमें आप मोदी जी वाला भी एलिमेंट होता है और देश वाला भी एलिमेंट होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। उसमें उस लेवल तक जा सकते हैं, वहाँ पे एक एक कैबिनेट मिनिस्टर क्या करेगा उस लेवल तक का हम जा सकते हैं। ओके ओके। बिकॉज ऑल द 9 ग्रहs आर टेक्निकली टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो। Perfect. राइट। सो वो जब मैंने कुंडली देखी थी, मैंने एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि भाई मोदी जी अगर चाहे या ना चाहे, वॉर विल बी एट अवर डोर स्टेप। मोदी जी को युद्ध लड़ना पड़ेगा, एंड इट विल बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो मैं उस पर आगे आऊँगा। अच्छा, इसका कोई लॉजिक पूछेगा, क्योंकि मुझे हमेशा लॉजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता ठीक है। तो इट इज़ स्कॉर्पियो लग्न, जिसको हम वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न कहते हैं। और लग्नेश, वृश्चिक राशि के 2 लग्नेश होते हैं। वन इज़ मंगल, द अदर इज़ केतु। मंगल जो है वो 6th हाउस में गया है और वो मेष राशि है। मेष राशि को हम कहते हैं इट इज़ एसोसिएटेड विद पाकिस्तान। वाई? बिकॉज द लग्न ऑफ पाकिस्तान इज़ मेष, जैसे भारत का वृषभ लग्न है। और ये भी डिराइव हुआ है पाकिस्तान के बर्थ चार्ट से। बिल्कुल, यानी 14 अगस्त 1947 से। बिल्कुल। उनका Okay. 14 अगस्त था, हमारा 15 अगस्त था। तो उस पे आते हैं बाद में। हाँ, तो उस पर हम आएंगे। तो जनरली ज्योतिष में 6th हाउस को हम रौनक कहते हैं, इट इज़ द हाउस ऑफ द एनिमी, शत्रु भाव। तो एक लग्नेश आपका गया है शत्रु भाव में, दूसरा लग्नेश केतु है वो गया है 11th हाउस में। अच्छा, एक जो सीक्रेट टेक्स्ट है ना, उसको हम जैमिनी सूत्रस कहते हैं। ठीक है। तो महर्षि जैमिनी ने एक श्लोक में कहा था, तन्नो तन्ने दंडहर। तन्नो मीन्स सबको लगता है इज टॉकिंग अबाउट लग्न, लेकिन महर्षि जैमिनी इतने स्मार्ट थे, उनको लगा कि यार उनकी नॉलेज किसी गलत इंसान के हाथ में ना आ जाए, तो उन्होंने वो पूरा जो ग्रंथ है एक डिकोडेड लैंग्वेज में लिख लिया, जिसको हम कटपायडी वर्क कहते हैं। विच मीन्स कि श्लोक का, हर श्लोक का एक वर्ड को एक नंबरिंग सिस्टम होगा, और वो नंबरिंग सिस्टम को हमको कैलकुलेट करना है, रिवर्स करना है, देन यू हैव टू डिवाइड बाय 12, और जो रिमाइंडर होगा उसके बारे में एक्चुअली महर्षि बोल रहे हैं। सो इट्स देयर इज अ मेथड टू डिकोड इट। मेथड टू डिकोड इट, इट इज लाइक वो 4 डिजिट पिन नंबर। सिंपल नहीं रखा कि भाई सब यूज करें या मिस यूज करें। क्योंकि ये राज ज्योतिष था, तो उनको लगा यार ये दुश्मन के यहाँ पे ना होना चाहिए और अधिकारी को मिले। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि इफ़ यू हैव नॉट बर्न द मिडनाइट ऑयल, यू देयर इज़ नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं ना, कार्तिक जी मेरे को 2 वीक में ज्योतिष सीखना है, तो मे भी महर्षि जैमिनी के पास भी ऐसे लोग आए होंगे, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार लेट मी नॉट मेक माई नॉलेज सो ईजी। ठीक है। क्योंकि ये एक तपस्या है। हाँ, ठीक है। तो तन्नो जब हम करते हैं उसका एक्चुअल मतलब होता है 6th हाउस, और तन्नो मीन्स 6th फ्रॉम द 6th। सो टेक्निकली 6th फ्रॉम द 6th इज द 11th हाउस, आर द हाउसेस ऑफ दंड एंड हर। तो जो 6th हाउस है वो दंड का हाउस है, और 11th हाउस है वो हर का भाव है। हर मतलब यू हैव टू डाई और किल। सो ये जो हॉरोस्कोप था वो इतना स्ट्रांग था कि भाई इसमें आपको दंड भी देना पड़ेगा और किसी का जीवन हरना भी पड़ेगा। सो आई वॉज वेरी क्लियर दैट द वॉर इज गोइंग टू बी देयर ड्यूरिंग दिस टर्म। ये हमको कई बार सोचना पड़ेगा कि जो ज्योतिष होता है ना, कई बार इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वेरियस कर्मस। और कर्म का 3 कैटेगरी बेसिकली होता है। एक तो प्रारब्ध कर्म होता है, जिसको हम वो कहते हैं कि यू नो द ब्लेसिंग विथ विच यू हैव कम। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म मतलब वो कर्म जिसका तो आपको मतलब भुगना ही पड़ेगा, गुड और बैड। यू हैव डन सम गुड कर्मस, यू आर बॉर्न इन अ फैमिली यू नो विच इज़ अ टॉप शेक फैमिली, या तो आप अंबानी फैमिली में जन्म लिए हो। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपने अगर अंबानी फैमिली में जन्म लिया है तो आपने कुछ तभी तो कर्म किए नहीं है टू बी दैट फॉर्चुनेट। पुराना कुछ आ रहा है। पुराना ही है, पीडीसी चेक लेके आए हो। ठीक है। हाँ, कई बार बच्चे होते हैं जन्म से ही ऑटिस्टिक होते हैं या ब्लाइंड होते हैं, तो उसका लॉजिक क्या है? मे बी दे आर बॉर्न विथ अ डेबिट नोट। सो ऑल दिस ट्रैवलिंग चेक एंड अ डेबिट नोट टेक्निकली हमको बताते हैं कि यार अच्छे कर्म करो,
क्योंकि आज के जो अच्छे कर्म है वो आपके क्रियामान कर्म है, करंट अकाउंट है. सो फ्रॉम द टाइम योर अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट टिल द टाइम वी डाई, वो आपका करंट अकाउंट में जा रहा है. और मरने के बाद वो टेक्निकली आपका पीडीसी बनेगा. ठीक है. हो सकता है आपको मोक्ष मिल जाए, पर प्रैक्टिकली हमको सोचना चाहिए देयर इज 99.99999% आपको मोक्ष नहीं मिलेगा. क्योंकि जिस हिसाब से लोग मोक्ष को इतना इजीली 4 वीक कोर्स और 2 वीक कोर्स में मोक्ष देते हैं, उतना इजी है नहीं, क्योंकि यू विल हैव टू फेस शनि ओवर देयर, राइट. सो दैट इज़ द होल पॉइंट. तो अगर कोई और प्रधानमंत्री होते तो मे बी कोई और चार्ट होता, वो उनकी नियति के हिसाब से होगा. पर वॉर वाज इनएविटेबल, आप ये बोल रहे हो? War by this chart was very clearly inevitable. The only thing is कि what are the situations of war, उसको आप चेंज कर सकते हो. ओके, ठीक है. सो अब इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या फ्यूचर है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है एज पर द चार्ट? तो इसमें मैं एक ऑब्जर्वेशन दूंगा, रादर देन दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ अ फेमस ऑब्जर्वेशन, आई वुड से मोर देन अ प्रेडिक्शन, इट वाज एन ऑब्जर्वेशन. इस वॉर को मैंने 3 फेसेस में डिफाइन किया था. एक तो मेरी इच्छा थी कि ये वॉर या तो वी कुड हैव अटैक्ड पाकिस्तान पोस्ट May 14th, ओके, विच इज़ देयर आउट इन द ओपन, राइट. तो मुझे पूछा गया था उस वक्त, आई वोंट रिवील वेयर आई वाज आस्क्ड, बट ऑन दैट पॉडकास्ट आई वाज आस्क्ड कि कार्तिक जी व्हाट इफ इट इज़ बिफोर 14th. तो मैंने बोला था यार भारत विल हैव कोलैटरल डैमेज. ओके, नाउ दैट डजंट मीन कि 14 के बाद कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है उसमें खून तो बहता है, और वो दोनों तरफ से बहता है. जी. पर व्हाट आई मीन टू से कि भाई बिफोर 14th आवर कोलैटरल डैमेज वुड बी लिटिल मोर, राइट. अभी उसका भी ज्योतिष लॉजिक है. मैं क्यों 14th के बाद कह रहा था, क्योंकि 14th के बाद गुरु की ट्रांजिट हो रही है. गुरु इज कमिंग टू अ साइन कॉल जेमिनाई, हाँ, या मिथुन राशि जिसको हम कहते हैं. और पाकिस्तान मेष लग्न है, जो मैंने आपको पहले कहा. मेष लग्न का 9th लॉर्ड जो होता है वो गुरु होता है. और ज्योतिष में हम कहते हैं गुरु इन द 3rd हाउस इज कॉल्ड एज मरण कारक स्थान. मरण कारक स्थान मतलब जुपिटर के लिए वो वर्स्ट प्लेसमेंट है. उसका लॉजिक क्या है, क्यों 3rd हाउस इज द वर्स्ट प्लेसमेंट? क्योंकि 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ सेक्सुअलिटी. तो गुरु कहते हैं कि अरे यार मेरे को यहाँ कहाँ, मेरे को तो मंदिर में जाना था, मेरे को यहाँ कहाँ तुमने बिठा दिया. आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर एन हैप्पी आवर, आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अ बार. दिस इज वॉट राहु लाइक्स. तो राहु का एक्सॉल्टेशन 3rd हाउस में होता है, वेर एज राहु इज इन मरण कारक इन द 9th हाउस. वाई? क्योंकि राहु कहता है अरे यार मुझे तो न्यूयॉर्क में घूमना था, दुबई जाना था, ये कहाँ तुमने मुझे मंदिर में बिठा दिया. यू अंडरस्टैंड द लॉजिक पार्ट ऑफ इट. ठीक है. सो वॉट हैपन्स फ्रॉम अ कंट्रीज परस्पेक्टिव, रौनक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब कंट्री का 9th लॉर्ड मरण कारक में जाता है तो दैट कंट्री गोज थ्रू अ सिचुएशन वेयर दे आर आउट ऑफ लक, दे आर आउट ऑफ रिसोर्सेज. ओके. तो दैट इज़ वाई आई वॉज बैंकिंग ऑन दैट पार्ट ऑफ इट कि भाई 14 मई के बाद, क्योंकि देखो काफ़ी रूमर्स थे कि भाई उनके पास 2 दिन का तेल बचा है, 3 दिन का तेल बचा है, 1 वीक का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वॉट एवर इट इज़. दो आई ऑलवेज काउंटर्ड दैट सेइंग कि भाई आप उनके वो ऑप्टिक्स पे मत जाओ, क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ ब्लैक मार्केट विच वर्क्स इन पाकिस्तान. करेक्ट. हमको कोई आइडिया नहीं है कि हाउ मच ऑफ इलीगल ट्रेडिंग हैपन्स बिटवीन देम एंड ईरान, एंड हाउ मच ऑफ ड्रग मनी दे हैव, हाउ मच ऑफ टैंकर माफिया मनी वी हैव. और एक कोर कमांडर के पास जितना पैसा होता है आप वो अगर आप कैलकुलेट करोगे इट कुड बी अ बिग अमाउंट, राइट. तो वो मेरा एक था कि भाई वो डिप्लीट होने दो, एंड बाय 14th वी वुड बी इन अ पोजीशन वेयर वी वुड हैव ऑल बेसिस कवर्ड, एंड प्लस दे वुड बी मच वीकर इन देयर रेजोल्यूट. maybe that Baluchistan issue and other things would have blown up much more. Right. तो वो लॉजिक था. अच्छा, now that it has happened, what I am saying is now we are already, as of now जब हम बात कर रहे हैं, we are already in Sindoor Operation 2, right? अभी मेरा ये है कि पाकिस्तान एक तो रुकेगा नहीं. ये मैंने जब अटैक हुआ था 9 साइट्स पे, उसी वक्त मैंने, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मे बी दे विल स्टॉप. उसी वक्त मैंने क्लियरली बोला था कि दे विल नॉट स्टॉप, क्योंकि आसिम मुनीर हैज़ गॉट नो ऑप्शन बट टू अटैक.